G20 जो कभी G7 या G8 कहलाता था। तो आखिर ये G20 है क्या? G20 बनाने का मकसद क्या है? G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं? G20 का अध्यक्ष कौन है? G20 का हेड ऑफिस कहाँ है? क्या G20 के मेंबर्स हर साल चुने जाते हैं? और अभी जो 2022 में G20 का सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हो रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे G20 के साथ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं सैयद याकूब और आप अभी देख रहे हैं आईएसएम एजुकेशन। G20 एक ऐसा ग्रुप है जो पूरी दुनिया में आर्थिक और वित्तीय यानी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बातों को, उस फाइनेंशियल या इकोनॉमिक महत्वपूर्ण बहुत मुद्दे हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख एक मंच है। यानी G20 एक ऐसा स्टेज है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे दुनिया के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इन मुद्दों पर बात करता है। तो दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे चली या कैसे चलाई जाए, इसके लिए हर साल G20 यानी कि 20 का मतलब होता है 20 देश, इसी बातों पे प्रमुख जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, या ये कहें जो इंडस्ट्रियल और डेवलपिंग इकोनॉमी है, उस पर चर्चा करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं G20। यानी कि हर साल इसी 20 देशों में से किसी एक शहर में यानी किसी एक देश में इस पर एक मीटिंग होती है जो विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी को एक साथ इकट्ठा करता है, उन सारे देशों को। और उस संगठन का मूल उद्देश्य भी यही होता है कि किस तरह से देश की, दुनिया की इकोनॉमी को ठीक किया जाए। तो G20 है क्या? G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 20 कंट्री है, जिसकी स्थापना वो 26 सितंबर 1999 यानी 1999 में आया। लेकिन उस वक्त सिर्फ 7 देशों का संगठन था, इसलिए हम इसको G7 कहते थे। और इस 7 देश में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका थे। ये 7 देशों का एक समूह था जो पूरे दुनिया की जो भी इकोनॉमी है, जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उस पर डिस्कस करता था। बाद में जब इसमें रशिया शामिल हो गया, तब इसको G8 कहा गया। तो G8 उस वक्त 8 देशों का एक समूह था जो पूरी दुनिया में जितने भी इंडस्ट्री या इकोनॉमी की बात है उस पर हमेशा चर्चा करता था हर साल। लेकिन 2014 में रूस को कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया था कि जब उसने यूक्रेन को अपने क्षेत्र में शामिल किया था, तब G7 या G8 जो कहिए उसमें से रूस को बाहर कर दिया गया था। बाद में फिर रूस को G8 में शामिल कर दिया गया। तो ये जो G7 या G8 बना, उस वक्त उसमें किसी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं जाते थे। उसमें उस वक्त हर उस 7 या 8 जो देश थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर और जो उनका सेंट्रल बैंक था यानी मेन केंद्रीय बैंक था, उनके गवर्नर्स की में वो मीटिंग होती थी। तो मेन G7 या G8 में जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो उस देश का मेन बैंक था उसके गवर्नर्स की मिलाकर के मीटिंग होती थी। तो G7 की जो पहली बैठक हुई थी वो वाशिंगटन डीसी में 15 से 16 दिसंबर 1999 यानी 1999 हुई थी। और यह तय पाया गया कि हर साल अलग अलग देशों में इसकी मीटिंग होगी और जिस देश में अगले साल मीटिंग होगी वही इसकी अध्यक्षता करेगा। तो यहां तक चीज समझ में आ गई कि G7 का अध्यक्ष कोई नहीं है, इसीलिए G7 का या G8 का है जो अब हम लोग G20 बोलते हैं, उसका कोई मुख्यालय भी नहीं था। यानी कोई सचिवालय, कोई मुख्यालय, कोई हेड ऑफिस नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस देश में वो अब होने जा रहा है अगले साल जो भी मीटिंग होने जा रही है, वही देश उसका अस्थायी मुख्यालय बनता था और वही उस जो है पूरे मीटिंग की अध्यक्षता करता था। तो जिस देश में मीटिंग होनी है वहीं उस देश मतलब पूरे एक साल
जैसे सपोज कीजिए 2022 चल रहा है, तो 2022 में 2000 लेकर के 2023 दिसंबर तक भारत अब इसकी अध्यक्षता करेगा। जितनी बार मीटिंग करना होगा उतनी बार मीटिंग करेगा, जितनी बार इसकी उसको बैठकें करनी होगी उतनी बार बैठक करेगा। तो इसीलिए कोई मुख्यालय नहीं है इसका, कोई सचिवालय नहीं है, कोई इसका अध्यक्ष नहीं है। वही देश अध्यक्ष होता है जिस देश में हम अगले साल ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो 2008 से पहले तक, जैसे मैंने अभी बताया कि जो G8 या G7 था, जिसको अभी हम G20 बोल रहे हैं, तो 2008 से पहले तक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री और उस देश के बैंक के गवर्नरों की मीटिंग होती थी। लेकिन 2008 के बाद जो भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, वो भी अब वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और बैंक जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर्स के साथ मीटिंग में, समूह में, बैठकों में जाने लगे। फिर समझ लीजिए 2008 से पहले सिर्फ बैंक, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और उस देश के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ही इस मीटिंग में जाते थे। 2008 के बाद उस 20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि कहीं प्राइम मिनिस्टर हैं तो कहीं प्रेसिडेंट हैं, वो भी वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स के साथ जाने लगे। अभी इस वक्त जो आपका G20 है उसमें जो 20 देश है, 20 कंट्री है, उसमें भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूके और अमेरिका जैसे 19 देश शामिल हैं भारत को मिला करके, और एक यूरोपीय संघ यानी पूरा यूरोपीय संघ की तरफ से एक ग्रुप आता है जिसको मिला करके 20 होता है। इसी को हम G20 बोलते हैं। फिर समझ लीजिए, ऐसे तो एक एक कंट्री है, लेकिन यूरोपीय संघ, पूरा एक यूरोपीय संघ आता है, तो इनको मिला करके 19 कंट्री और एक यूरोपीय संघ मिला करके 20 होता है, जिसमें हमारा भारत भी है। अब क्या है कि कुछ कंट्री ऐसी है, जैसे स्पेन है, स्पेन को करीब करीब हर साल आमंत्रित किया जाता है, स्पेन भी इसमें आता है। इसके अलावा अफ्रीका के 2 देश और एक या एक से अधिक अन्य देश को भी वो कंट्री जिसके यहाँ G20 ऑर्गेनाइज हो रहा है वो आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है। तो ये तो है कि G20 में कौन कौन है, G20 कब बना, और G20 हर साल किसी न किसी देश में होता है और वही उसकी अध्यक्षता करता है, वही उस साल के लिए वही उसका मुख्यालय होता है। अब आइए देखते हैं कि G20 किस उद्देश्य से बना और किस पर्पस से बना, इसको जानते हैं हम लोग अब आगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज कि G20 जो है वो पूरे दुनिया की जो आर्थिक स्थिरता है, आर्थिक मतलब जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी बोलते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब कि जो हमारा कोई भी देश जो है वो अभी आर्थिक स्टेबल है कि नहीं, यानी कि उसके यहाँ जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, कुछ दिन तक कैसे रहेगी। तो G20 ये कोशिश करता है कि पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे आगे बढ़ेगी और उसके डेवलपमेंट यानी विकास की बात सोचता है। किस तरह से हम आने वाले अगले साल या इस एक साल में या आने वाले कुछ सालों में अपने इकोनॉमी को कैसे डेवलप करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, G20 ये भी प्रयास करती है जो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, यानी ऐसा फाइनेंशियल रूल्स बनाया जाए कि बगैर किसी जोखिम के यानी बगैर किसी नुकसान के वित्तीय संकट को यानी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको समाप्त किया जा सके। जैसे अभी कोरोना था, तो कोरोना में बहुत सा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, बहुत सी इकोनॉमी लोग हर कंट्री की जो है वो वीक हुई। तो G20 का दूसरा ये बड़ा काम है कि सारे कंट्रीज ये, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि G20 में करीब करीब पूरे दुनिया की 60% से लेकर 80% की इकोनॉमी वाले देश वहां पर होते हैं। तो यही डिसाइड करते हैं कि हमें इकोनॉमी आगे किस तरह से डेवलप करनी है। तो पहला तो ये था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे और उसका डेवलपमेंट होता रहे, ये सोच है G20 की कि कैसे इस पे काम किया जाए। दूसरा, कुछ ऐसे फाइनेंशियल रूल्स बनाए जाएं जो बगैर किसी प्रॉब्लम के वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस को समाप्त करके और आगे बढ़िया सा एक
जो हमारा डेवलपमेंट हो सके। नंबर 3 कि G20 ये कोशिश करता है कि एक वित्तीय संरचना का मतलब है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, और वो भी देश के ऊपर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जिस पर काम करके ये लग सके कि पूरी दुनिया इससे कभी ना कभी कुछ सालों के अंदर आने वाले दिनों में फायदा उठा सकेगी। तो G20 के लोग मिलकर के एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि हर कंट्री उससे अपने कंट्री की और आने वाले कुछ सालों के लिए अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सके। उसके बाद आइए, G20 का नेक्स्ट एक और काम है कि विश्व की, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारे सारा जिस चीज पे पूरे दुनिया का हर कंट्री का बिजनेस फाइनेंस जो आपका डिपेंड करता है, उसको कैसे सुधारा जा सके। प्लस और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जलवायु परिवर्तन जो होता है उस पर हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो ये समझिए कि पॉल्यूशन है हम उस पर बात करते हैं। जो मेन मुद्दा उसका है, अहम मुद्दा है, वो सिर्फ और सिर्फ है आर्थिक स्थिति को सही करने का, यानी इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल करने का। तो G20 का मेन काम जो है वो यही है कि वो पूरे दुनिया में किस तरह से इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाए ताकि जो देश है उसको कभी इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो। तो G20 की बैठक हर साल किसी न किसी एक सदस्य देश में होती है और इन्हीं सब बातों पे चर्चा होती है। जैसे अभी 2022 में आपके इंडोनेशिया में G20 का एक मीटिंग चल रहा है और अगले साल 2023 के लिए इसकी मेजबानी इंडिया को दी गई है, यानी कि अब आने वाले दिसंबर 2023 तक G20 का सारा काम इंडिया देखेगा, वही उसका अध्यक्ष होगा और यहीं पे उसका मुख्यालय होगा। इसीलिए G20 के लिए कोई भी बजट या कोई भी ऐसा मुख्यालय जिसको बोलते हैं ऑफिस नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री जिस कंट्री में होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा, वहीं पे इसका ऑफिस बनेगा। तो G20 जैसा मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिमाइंड करके हम लोग फटाफट सुन लेते हैं कि G20 क्या है। तो G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 20 देश शामिल हैं जो दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन, जो दुनिया की इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बनाने में काम करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में काम करता है, किस तरह से इकोनॉमी जो है वो डेवलप करे, इन सब बातों के लिए 20 देशों को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना है। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल किसी न किसी एक शहर यानी एक देश में होता है और जिस देश में होता है वही इसका अध्यक्षता करता है, वहीं पे इसका ऑफिस होता है। तो G20 के बारे में मैंने जो कुछ बताया आपको, मेरा अगला वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता लगेगा कि G20 में भारत ने जो 2023 में अब G20 का यहाँ पे मीटिंग होने वाला है उसका लोगो क्या दिया है, उस लोगो का क्या मतलब है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस लोगो के बारे में क्या बोल रहे हैं। अगले वीडियो में इंतजार कीजिए और अगला वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए ताकि अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।